जरा तसव्वुर कीजिए, एक नूरानी बस्ती जो लहरों के सन्नाटे में कहीं गुम है, जिसकी गलियां मोती जैसे दमकती थी और हवा में इल्म की महक घुली होती थी। जहाँ के किले पत्थर के नहीं बल्कि ऐसे मादे से बने थे जो अब इस दुनिया के तसव्वुर से बाहर है। जहाँ के दरवाजे सोने के नहीं मगर फहम और फन के थे। वो थी एटलांटिस, एक ऐसी दास्तान जो वक्त की गर्द में कहीं खो गई, मगर मिटने से पहले जमीन पर अपने निशान छोड़ गई और समुंदर में अपने आंसू। हजारों बरस बीत गए, फिर भी इंसान आज तक उस बस्ती की तलाश में है जिसके वजूद पर यकीन और शुबहा का समुंदर बराबर मचलता है। क्या ये सिर्फ फलसफा था या वाकई एक हकीकत जो वक्त की रेत में दब गई? आज हम उतरेंगे उस रहस्य की गहराइयों में, तलाश करेंगे उस खोई हुई दुनिया को जिसे समुंदर अब तक अपने सीने से लगाए बैठा है। चौथी सदी क़ब्ल मसीह का दौर था जब यूनानी फ़लस्फ़ी प्लेटो ने एक अजीबोगरीब किस्सा दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि समुंदर की दूसरी जानिब एक ऐसी ताकतवर सल्तनत थी जिसका नाम था एटलांटिस। उनके अल्फाजों में ये एक जन्नत जैसी बस्ती थी जहाँ की तहजीब इंसानियत की बुलंदी की मिसाल थी, जहाँ इंसान और फितरत में मुकम्मल ताल्लुक था, जहाँ इल्म, फन, तिजारत और रूहानी उरूज एक ही वक्त में था। मगर फिर एक रात, सिर्फ एक रात में ज़ल्ज़लों और तूफानों ने उस पूरी बस्ती को समुंदर के हवाले कर दिया। वो शहर अपने शानदार महलों, दरियाबरदार रास्तों और रोशनियों के साथ गिरकाब हो गया। प्लेटो ने ये सब सिर्फ एक मिसाल के तौर पर कहा था, या वो किसी गुमशुदा तारीख की चश्मदीद गवाही दे रहे थे? ये सवाल आज तक इंसान की सोच को कचोटता है। कहा जाता है कि एटलांटिस सिर्फ तरक्की की अलामत नहीं थी, बल्कि इंसानी ख्वाहिशात और तकब्बुर की इंतहा भी थी। वहाँ के बाशिंदे पहले खुदा तलबी और इंसाफ के पैरोकार थे, मगर जैसे जैसे उनका इल्म और दौलत बढ़ी, वैसे वैसे उनका दिल सख्त होता गया। उन्होंने कानूनों को रौंदा, कमजोरों को कुचला और अपने इल्म को खुदाई का दावा बनाने में लगा दिया। और फिर कुदरत ने अपना फैसला सुनाया। प्लेटो ने कहा कि अल्लाह ताला ने उस बस्ती को एक इबरत बना दिया। ज़ल्ज़ले उठे, तूफान बरसे और वो पूरी तहजीब समुंदर की गहराइयों में दफन हो गई। ये सिर्फ एक सजा थी या एक पैगाम? कुछ इल्म हिकमत के शैदाई मानते हैं कि एटलांटिस अंध महासागर में वाक़े थी, वहीं जहां आज अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान हजारों मील समुंदर पसरा हुआ है। एक ज़माना था जब प्लेटो ने हरक्यूलिस के स्तंभों का जिक्र किया था, और बहुत से मुहक्किक समझते हैं कि ये जिब्राल्टर की खाड़ी की जानिब इशारा था। अगर ये सच है तो एटलांटिस अंध महासागर में डूबी एक असली बस्ती हो सकती है, मगर ये इलाका इतना वसी और गहरा है कि आज तक इंसान उसकी पूरी तह तक नहीं पहुंच सका। समुंदर की लहरें वहाँ एक रहस्यमयी सन्नाटा बुनती हैं, जैसे किसी खोई हुई सदा की तलाश में हो। अक्सर गोताखोर वहाँ कुछ ऐसे साँचे और ढांचे पाते हैं जो इंसानी हुनरमंदी का सबूत लगते हैं, मगर फिर भी कोई साबित नहीं कर पाया कि वो एटलांटिस ही थी। शायद ये तलाश हमारी समझ से बाहर है, या शायद ये रहस्य इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो इंसान की उम्मीद और तजस्सुस का हिस्सा बन चुका है। आज जब साइंस ने इंसान की नस्लों के डीएनए तक पहुंच बना ली है, तो नए सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या एटलांटिस के लोग आज भी हमारी नसों में जिंदा हैं? कई मुअल्लिम और जेनेटिक रिसर्च करने वाले दावा करते हैं कि दुनिया की मुख्तलिफ कौमें, मिसाल के तौर पर माया तहजीब, मिस्र की फराउनी कौम, यहाँ तक कि अफ्रीकी आदिवासी भी ऐसी मालूमात और इल्म रखते थे जो उनके दौर से कहीं आगे की थी। सदियों पहले के नक्शे,
जिनमें धरती की वह शक्लें मौजूद थी जो बर्फ के नीचे छुपी थी। क्या ये एटलांटिस की विरासत थी? क्या एटलांटिस की तहजीब तबाह तो हो गई, मगर उसके लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए? क्या वो अपने साथ अपने इल्म, अपनी रिवायतें और अपने रहस्यमय अफसाने लेकर आए? अगर ऐसा है तो शायद हम सब में एटलांटिस की एक झलक छुपी हुई है, जिसे देखने के लिए बस अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। कभी कभी जमीन खुद बोलती है, बगैर अल्फाज के, सिर्फ अपनी शक्लों और परतों के जरिए। जब भूगोलदान और जियोलॉजिस्ट समुंदर की तह को पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसे सुराग मिलते हैं जो इंसानी दखल और बस्तियों की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। मगर ये बस्तियां आज वहां नहीं हैं जहां वो होनी चाहिए थी। कभी कभी वो ऐसे इलाकों में मिलती हैं जहां अब कोई जिंदा नहीं, सिर्फ पानी है और खामोशी। उन्हीं सुरागों में कहीं एटलांटिस भी छुपा हो सकता है। अंध महासागर की तह में एक प्लेट जैसी जमीन का पता चला है, जिसकी बनावट कुछ मानवीय इमदाद से बनी हुई लगती है। कभी कभी वहां से अजीब सी रेडियो तरंगे उठती हैं, जैसे कोई भूली हुई सदा मदद के लिए पुकार रही हो। क्या ये एटलांटिस की रूह है जो अभी भी अपने वजूद का इकरार चाहती है, या ये हमारी अपनी तजस्सुस की पुकार है जो हर रहस्य को उजागर करने की जिद में है? जहाँ भी कोई रहस्य होता है वहाँ सियासत और साजिशें भी उसका पीछा करती हैं। एटलांटिस के मामले में भी कुछ लोग मानते हैं कि इसकी हकीकत को जानबूझकर दबाया गया। क्या हुकूमतें चाहती हैं कि हम इस शहर की तलाश से दूर रहें? क्योंकि अगर एटलांटिस मिल गया तो इंसानी तारीख का पूरा नक्शा बदल जाएगा। इतिहास की किताबों को फिर से लिखना पड़ेगा और वो तासुर टूट जाएगा कि इंसान ने तरक्की सिर्फ कुछ हजार साल पहले शुरू की। कुछ पुरस्कार दस्तावेज और नक्शे जिन्हें कभी खुफिया रखा गया, अब इंटरनेट की दुनिया में दस्तक दे रहे हैं। क्या ये इत्तेफाक है कि जैसे ही कोई गोताखोर या मुहक्किक एटलांटिस के करीब पहुंचता है, किसी वजह से वो तहकीकात रोक दी जाती है? शायद एटलांटिस की खामोशी दुनिया के सबसे बड़े सच की हिफाजत कर रही है। वो सच जो अगर सामने आ गया तो हमारी सोच की दीवारें गिर सकती हैं। एटलांटिस कोई मामूली अफसाना नहीं, ये इंसानी फितरत का अक्स है जो हमें अपने अतीत की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करता है। शायद ये शहर वाकई वजूद रखता था, या शायद ये सिर्फ हमारी उम्मीदों और खौफों का एक रूप है। मगर एक बात यकीनी है, इस कहानी ने हजारों सालों से इंसान के दिलो दिमाग को जकड़ा हुआ है। ये अफसाना सिर्फ गुमशुदा शहर का नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के एटलांटिस का है, जहां ताकत, इल्म, तकब्बुर और ज़वाल सब एक साथ बसते हैं। अगर हम एटलांटिस को समझना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने समाज, अपनी ख्वाहिशों और अपने फैसलों को देखना होगा। क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा शहर वो होता है जो मिट्टी या पत्थरों से नहीं, बल्कि इंसानी रवैयों से बनाया जाता है। और जब तक हम इन रवैयों को नहीं समझते, एटलांटिस सिर्फ समुंदर की तह में नहीं, हमारी नजरों की ओझल तहजीबों में भी गुम रहेगा। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। एक नई तलाश, एक नया सवाल कि क्या हम फिर से एक एटलांटिस बना रहे हैं। जब कोई तहजीब समुंदर की लहरों में खो जाती है तो उसका हर निशान एक मुनज्जम खामोशी में बदल जाता है। एटलांटिस की ये कहानी भी शायद ऐसे ही पानी के नीचे दबी हुई एक तारीखी सदा है जो सदियों से गुमनाम पड़ी है। समुंदर की तह से निकलने वाले मलबे, पत्थर की इमारतों के टुकड़े और नक्शों के कुछ पुराने सुराग, ये सब मिलकर जैसे कोई भूली हुई किताब बनाते हैं, जिसके हर पन्ने पर रोशनी और तबाही साथ साथ चलती है।
क्या एटलांटिस महज एक गुमशुदा शहर था, या फिर वो एक पूरी इंसानी कौम का बहीखाता था जो अपनी हद से आगे निकल गई और मिटा दी गई? इन सवालों का जवाब समुंदर जानता है, मगर वो सिर्फ उन्हें सुनाता है जो खामोशी में बातें समझ सकते हैं।